नंबर 3 है जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये सेट नंबर 3 और सेट नंबर 1 लगभग मिलता जुलता है, जो कि मैंने सेट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड कर रखा है सॉल्यूशंस उसका। तो यदि किसी को ज़्यादा डिटेल में देख रहे हैं क्वेश्चन जो रिजेंबल करते हैं वो उसमें होगा, मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, छोटा वीडियो होने वाला है ये। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ अ नॉन मेटल कैन बी। तो ये नॉन मेटल वाला ही सेम क्वेश्चन है जो कि सेट 1 में भी था, और नॉन मेटल के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन 5, 6 एंड 7, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर ऑप्शंस में आपको नेचुरल रिसोर्सेज और एसिड प्रेजेंट दिया। आपको पता है टारामिड में कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में एसिटिक एसिड नहीं होता है, एंड एस्टिक ऑक्जेलिक नहीं होता है, नीटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड। तो हमारा 1 एंड 4 ऑप्शन करेक्ट है, जो कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। विद द लोएस्ट डेंसिटी, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन सिमिलर है, लिथियम है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस का कौन सा एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ अ सिलिक लाइम एक्सोथर्मिक है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, यस ये एंडोथर्मिक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। यहाँ पर भी आपको पता है कोफिशिएंट यहाँ पर बैलेंस करी थी रिएक्शन आपने, और ये यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये 4 है, यानी कि 2 एंड 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है। 6th क्वेश्चन, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो जब भी मेटल बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है आपका, जो कि यहाँ पर सोडियम जिंकेट करेक्ट ऑप्शन है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर सोडियम है, सॉल्ट, पैरेंट एसिड और पैरेंट बेस और नेचर ऑफ द सॉल्ट दिया हुआ है। तो जब यहाँ पर सोडियम एसिटेट है, एसिटिक एसिड और NaOH, यानी यहाँ पर बेसिक सॉल्ट होना चाहिए था, न्यूट्रल है, रॉन्ग है। सोडियम कार्बोनेट, कार्बनिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सॉल्ट है, ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। सोडियम क्लोराइड HCl NaOH ये न्यूट्रल होता है, सोडियम नाइट्रेट HNO3 NaOH ये भी न्यूट्रल होता है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। 8th क्वेश्चन है फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ वी डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इन विच वी शो द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट्स। We find that with the respect to this resistor, the ammeter is connected in parallel and voltmeter in series. Wrong है, ammeter is connected in series and voltmeter in parallel. Yes, ये correct है यहाँ पर। ये भी similar question है to that of the set. Next question है, an object is placed in front of convex mirror at infinity. ठीक है, convex mirror के infinity पर object है। According to the new Cartesian sign convention, the sign of the focal length and the sign of the image डिस्टेंस इन द केस आर रिस्पेक्टिवली, ये आपका ऑप्शन डी है जिसमें प्लस प्लस है। ये भी सेम क्वेश्चन है। व्हेन एन एक्स बियरिंग स्पर्म फर्टिलाइजेज द एग द रिजल्टिंग जाइगोट हैज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। यहाँ पर ये 44 एंड प्लस एक्स, एक्स करेक्ट है। स्पिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ स्टमक एंड एनस, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल्स थ्रू विच मैसिव अमाउंट्स ऑफ द गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका 3 करेक्ट है, जो कि स्टोमेटा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज अकरेंस ऑफ द क्रैम्प्स इन द आउटर मसल्स ऑफ एन एथलीट इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड, करेक्ट है। ग्लूकोज इथेनॉल लैक्टेज रॉन्ग है। प्लांट्स विच वेयर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर, यहाँ पर भी ये वाटरमेलन एंड पपाया करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है मस्टर्ड, हिबिस्कस, मस्टर्ड ये सब जो है वो आपके क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट्स है। अ पॉजिट्रॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू एज शोन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉजिट्रॉन विल बी। अब यहाँ पॉजिट्रॉन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पर यदि आपने अपना जो मिडिल फिंगर रखी है आपने फॉर द करंट की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड शो होती है आपकी किससे होती है, आपकी 4 फिंगर से। तो जो थंब है वो क्या शो करेगा आपको, फोर्स की डायरेक्शन, जो कि आपका इनटू द पेज आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, और यदि इसको तुम लेफ्ट हैंड थंब रूल की जगह यदि पाम रूल भी यूज़ करोगे, उससे भी देखोगे तो इनटू द पेज आपका आंसर आ रहा है। तो दोनों रूल लगा करके आप कोई भी देख सकते हो, डायरेक्शन आपकी इनटू द पेज आएगी। भाई पाम रूल में क्या किया आपने, राइट हैंड को आपने थंब को राइट हैंड के करंट की डायरेक्शन में किया, और 4 फिंगर्स को आपने ये किया। तो जब इस तरह से आप रखोगे तो पाम किधर जा रहा है,
आप करके देखना इसको, ये शो करेगा आपका अंदर की तरफ, ठीक है, इनटू द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, इन अ रेजिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज इन द 2 टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट वुड बी 400%, 300%, 200%, 100%। यहाँ पर आंसर आपका 300% है, क्योंकि आपका फाइनल करंट जो फाइनल वैल्यू जो है करंट की, और जो इनिशियल वैल्यू है अपॉन इनिशियल वैल्यू करके आप मल्टीप्लाई 100 करोगे। फाइनल वैल्यू यहाँ पर क्या है करंट की, यहाँ पर आपका हीट डिसिपेटेड है, तो H का फार्मूला होता है आपका I² RT। तो यदि प्रीवियस करंट आपकी I है, डबल कर दिया है नेक्स्ट करंट को, तो यहाँ पर H इजिकल टू हो जाएगा 2I²। ठीक है ना, ये मैंने डिटेल में थोड़ा सा कर दिया है पहले वाले सेट के सॉल्यूशन में, पर यहाँ भी कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर इसकी करंट की वैल्यू कितनी होगी, फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 2 to the 4I²। तो 4I² माइनस हो जाएगा आपका I² अपॉन I² इनिशियल करंट, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 से कितना हो गया, ये 3I² हो गया अपॉन I² मल्टीप्लाई 100, तो ये कैंसिल हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई 100, 300%, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। असर्शन रीजन 17 क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यस, बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू है आपका। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस द टेंजेंट टू विच एट पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट द दैट पॉइंट, तो ये भी आपका करेक्ट है। लेकिन ये जो है आपका डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, उसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर बी। सोडियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नो। जिंक ऑक्साइड होता है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ये आपका फॉल्स है। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये ट्रू है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द एंगल थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट बैंड्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, बिल्कुल करेक्ट है। द पिकुलर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स द एमर्जेंट रे बैंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये भी ट्रू है। और यहाँ पर ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है। When a bacterium divides into two, the resultant 2 bacteria divide again, the 4 bacteria produced would be almost similar. बिल्कुल करेक्ट है, ये ट्रू है आपका। DNA copying involves some small increase in the process of reproduction, ये भी ट्रू है, लेकिन यहाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन 21, VI ग्राफ फॉर द 2 conducting wires A and B are shown if both wires are of the same length and the same diameter, दोनों का सेम लेंथ है और सेम डायमीटर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी गिव। तुम्हें पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है, यानी कि रो है, रो मटेरियल की एक नेचर होती है, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी का मतलब यही है कि वो इंटरप्शन करता है किसमें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। मीन्स यदि रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो करंट कम होगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, क्लियर, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो उसी तरह से यहाँ पर रेजिस्टिविटी भी हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा है यानी कि करंट कम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों की लेंथ ऑफ सेक्शन एरिया बराबर है, लेकिन बी में करंट की वैल्यू, क्योंकि ग्राफ में क्या है, ये वी है, यहाँ पर आई दिया है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कम है, यहाँ पर आई की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि इट हैज़ द हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये आपने लिख दिया होगा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट पैंक्रेटिक एंजाइम्स। आपको पता है कि यहाँ पर बाइल जूस का क्या काम होता है, इमल्सिफाई करता है बाइल, उसको जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्रेक डाउन करता है उसका। सेकेंडली क्या करता है कि मेक द मीडियम एल्कलाइन मीडियम बनाता है, क्योंकि जो फूड स्टमक से आता है उसको वो एसिडिक नेचर में होता है, तो वहाँ पर बेसिक नेचर चाहिए होता है, क्योंकि जो ट्रिप्सिन उसमें वर्क करेगा उसको एल्कलाइन मीडियम चाहिए। दूसरा पैंक्रेटिक एंजाइम्स, यहाँ पर आपको पता है ट्रिप्सिन होता है, पैंक्रेटिक एमाइलेज, पैंक्रेटिक लाइपेज का काम होता है फैट को ब्रेक डाउन करना, अमाइलेज का फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना, और जो ट्रिप्सिन है यहाँ पर, वो ट्रिप्सिन क्या करता है, आपका प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है। 23rd क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड and lead nitrate are mixed together, name the type of reaction and write the chemical equation for the reaction that occurs। यहाँ पर ये पोटेशियम आयोडाइड है जो कि Ki है, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस होता है, ये दोनों को मिक्स किया तो आपका क्या बन जाता है यहाँ पर
KNO3 और PbI2 बनता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिएक्शन आपने लिख दी होगी, मैं फिर से लिख देती हूँ, हालांकि दूसरे पेपर में ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ इसको। NO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbI2 प्लस 2KNO3 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी आपकी Ki की। ठीक है, बाकी रिएक्शन आपकी यहाँ पर बैलेंस हो गई है। ऑप्शन में आ गया है आपके व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ वॉश ग्लास अ ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म, जो कि आपका CuO होता है, कॉपर ऑक्साइड। वाई इज द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है कॉपर का। ठीक है, रिएक्शन हो जाती है उसकी ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। ने हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जब आप इस पर हाइड्रोजन गैस को पास करते हो तो ये आपको बैक मिल जाता है कॉपर। Mendel crossed a pure tea plant, tall tea plant with a pure short pea plant and obtained all tall plants in F1 generation. What is the gene combination present in the plants of F1 generation? यहाँ पर आपने लिखा होगा सारे प्लांट्स का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसने किया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसने किया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसने इस वाले टी के साथ में किया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसने इसके साथ में किया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये आपका F1 जनरेशन हो गया। गिव रीजन वाई ओनली टी टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन F1 प्रोगेनी, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है, तो डोमिनेंट करेक्टर अपीयर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सारे टॉल प्लांट मिलते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन, जो आपका फिनोटाइप रेशियो होगा वो होगा आपका 3:1, और जो जीनोटिपिकल रेशियो होगा जीनोटाइप वो होगा आपका 1:2:1। व्हेन एंड वेयर डज अ रेनबो अपीयर इन द स्काई, आपको पता है व्हेन क्या हुआ, जस्ट आफ्टर द रेन, वेयर जस्ट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ सन। ठीक है, ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम टू शो इट्स फॉर्मेशन, आपको इसमें डायग्राम बनाने के साथ में फॉर्मेशन में खास टर्म्स जरूर लिखनी थी आपको, जो टर्म्स आपकी थी कि लाइक पहले रिफ्लेक्शन होगा, फिर डिस्पर्जन होगा, फिर टोटल रिफ्लेक्शन होगा, एंड देन आपका अगेन जो डिस्पर्स रेज हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर के बाहर आएंगी, और वो हम देखते हैं एज अ रेनबो। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की टेंडेंसी होती है स्ट्रेट लाइन में चलना। अब जब पाथ में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे क्या होता है, लाइट स्कैटर करती है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। राइट, वाई डियर द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, क्योंकि लाइट के जो कंपोनेंट्स कलर्स हैं वो क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं, और ब्लू कलर जो होता है वो उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, तो वो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सबसे पहले ब्लू लाइट आपकी स्कैटर होती है, दैट्स वाई यू सी द कलर ब्लू। ओजोन ऑल्दो डेडली पॉइजन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन फॉर द अर्थ एंड इट्स इनहिबिटेशन, पता है डेडली पॉइजन है, लेकिन जो इसका एक ब्लैंकेट फॉर्म होता है ओजोन लेयर, वो प्रोटेक्ट करती है अर्थ में रहने वाले सभी को। ठीक है, तो यही प्रोटेक्शन उसका एक फंक्शन है मेन। और यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेन करना था, पूरा लिखना था कि किस तरह से जो आपकी ओजोन लेयर फॉर्म होती है। ठीक है, वो रिएक्शंस, दोनों रिएक्शंस यहाँ पर लिखनी थी, और पूरा इसका डिटेल। डिफाइन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है लिख ही दिया होगा आपने कि किस तरह से जो भी जब कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, सपोज जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दोनों में आपके ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं। Pb3O4 फर्स्ट रिएक्शन में, सेकेंड में MnO2। नेक्स्ट है कॉपर रिएक्ट्स विद द मॉइस्ट गैस A इन द एयर एंड स्लोली लूजेज इट्स शाइनी सरफेस। ठीक है, कॉपर जब रिएक्ट करता है उसकी शाइनी सरफेस खत्म हो जाती है, तो पता है यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट बनता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है, इट ग्रीन कलर का होता है। एंड आइडेंटिफाई ए, बेसिक कॉपर कार्बोनेट हो गया, एंड द सब्सटेंस ऑफ द ग्रीन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर। ठीक है, तो ए क्या है आपका मॉइस्ट गैस, आइडेंटिफाई ए जो है आपका गैस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और बेसिक सब्सटेंस क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, CuCO3 है। राइट, नेक्स्ट है हाउ इज कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम द सल्फाइड ओर, यहाँ पर आपका रोस्टिंग से होगा, और जब हीट होती है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये रिएक्शंस आपने लिख दी होंगी यहाँ पर, इसकी जितनी भी इन्वॉल्व होती हैं, दो रिएक्शन है, दोनों लिखनी थी यहाँ पर। व्हाट इज मेंट बाय एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट लिख ही दिया होगा आपने। नेम द ऑर्गन्स दैट कनेक्ट द किडनी विद द
यूरिनरी ब्लैडर, देखो यहाँ पर पता है किडनी के बाद यूरिनरी ब्लैडर तक क्या जाता है, यूरेटर। उसका फंक्शन क्या है, यूरिन को पास करना फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, इट्स लाइक अ पाथ। सो लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स। ये 2 पे डिपेंड करता है, 2 फैक्टर मांगे, दोनों आप लिख सकते हो कि यस, जो पहला फैक्टर था वो क्या है कि जितना बॉडी में पानी है उस पर कितना अमाउंट वाटर है बॉडी के अंदर, उस पर यदि कम पानी है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ऑलरेडी ज़्यादा है तो उतना एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और कितना वेस्ट रिमूव होना है, सॉल्युबल वेस्ट। नेक्स्ट है, इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नेम द फॉलोइंग पार्ट्स वेयर द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस लाइनिंग, दैट इज नॉस्ट्रल, part which separates chest cavity from the abdominal diaphragm, balloon-like structure where exchange of gases take place। बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। alveoli, the 2 large air passages that leads from trachea to the lungs, that is bronchi। 2 characteristics of lungs which make it an efficient respiratory surface। आपको पता है कि जो lungs में alveoli है तो वो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर आ पाए, साथ ही रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स होती है जो कैपिलरीज होती हैं, फाइन होती हैं, और उसमें ऑक्सीजन इजिली डिफ्यूज हो जाती है। 20th क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैज फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर ऑन अ वाइड स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18, यानी कहीं पर ये फोकल लेंथ और कर्वेचर के बीच में है। ये आपका सपोज मिरर है, ये इसकी फोकल लेंथ है जो कि 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका C हो गया जो कि आपका 24 हो जाएगा, ये F है, और यहाँ पर कहीं पर आपकी ऑब्जेक्ट रखा है तो ये पहली रह गई, ठीक है, और यहाँ पर आपकी दूसरी रह गई, तो यहाँ पर कहीं पर C के पीछे आपका इमेज बनेगी, राइट। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, तो एक तो इमेज डिस्टेंस भी आपकी ज़्यादा आएगी, इसको निकाल लोगे आप 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, f भी माइनस में आएगा, u तो माइनस में आना ही है यहाँ पर, तो आपका v निकालना है तो 1/v इजिकल टू जाएगा 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/v इजिकल टू लिख लोगे आप 1/-12 माइनस और 1/-18, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका वैल्यूज आ गई, आप इसको सॉल्व कर लोगे। 1/v इजिकल टू जाएगा आपका 1/-12 प्लस 1/18, 18 मल्टीप्लाई 12 माइनस 18 प्लस 12 इज इक्वल टू -6/12, 12 और ना 21, यानी कि जो आपकी v की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी -36 सेंटीमीटर। हाइट क्या आ रही है इमेज की, आप m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u, h डैश आपको निकालना है, v u और h की वैल्यू पता है, उससे आपका हाइट ऑफ द इमेज भी आ जाएगा। डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, यहाँ पर आपको पावर की डेफिनेशन लिखनी थी। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज -10 सेंटीमीटर, यदि फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर दी है, राइट द नेचर ऑफ द लेंस, तो आपके नेचर लेंस की क्या हो जाएगी, कॉनकेव, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एंड फाइंड इट्स पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है आपका, P इजिकल टू 1/f लिख दिया होगा आपने। If an object is placed at a distance of 20 centimeter from the optical center of this lens, according to the new Cartesian sign convention, what will be the sign of the magnification in this case? तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन का साइन पूछा है आपसे न्यू कार्टेशियन साइन के हिसाब से, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में पता है आपको कि डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेजेस बनती हैं जो कि इरेक्ट होती हैं, तो फिर यहाँ पर 1 होगा, जो साइन होगा वो पॉजिटिव में होगा। साइन पूछा है आपको, साइन लिखना था, दैट इज पॉजिटिव। एक्सप्लेन हाउ सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडीज थ्रू द फूड चेन, तो फूड चेन के थ्रू कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है फील्ड्स में क्रॉप्स के लिए, तो क्रॉप से होते हुए, प्लांट से होते हुए हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं। वाई इज द कंसंट्रेशन ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल्स फाउंड टू बी मैक्सिमम इन हाई ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं इसलिए इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, एंड वी आर एट द हायर लेवल, तो हमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसका मिलता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। ये सब आपको नोट करना था, लिखना था। लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स, तो यहाँ पर जो 2 फैक्टर्स हैं वो आपको लिखने थे कि एक तो करंट, अमाउंट ऑफ द करंट और डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। स्टेट द रूल विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अबव केस, तो यहाँ पर कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल आप लिखोगे। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड इन दिस केस, ये आपको कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करना था। नेम द हार्मोन रिलीज्ड इन द ग्लैंड विच सिक्रीट्स
इट इन ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग द स्केरी सिचुएशन। यहाँ पर आपका एड्रेनलाइन हार्मोन और एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पूछा है। हाउ डज द बॉडी रिस्पॉन्ड टू एनेबल इट टू डील विद द सिचुएशन। इसमें पता है कि हार्ट बीट बढ़ती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, क्योंकि जो ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई है वो डाइवर्ट होकर अदर ऑर्गन से मसल्स को जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो ये बहुत आसान है, आपका लिख दिया है आपने, सबने कर दिया होगा आराम से। और द ऑक्सीजन्स रिलेटेड विद द बैंडिंग द प्लांट शूट टूवर्ड्स यूनिडायरेक्शनल लाइट। ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का होता है, यहाँ पर पूछे आपसे कि जब बैंडिंग होती है प्लांट की यूनिडायरेक्शनल लाइट में, तो किस तरह से ऑक्सीजन से उसका कैसे रिलेट करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन जो है वही ग्रोथ हार्मोन है, और ये जो शेडेड पार्ट होता है वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है। तो जब एक साइड से प्लांट बढ़ता है और दूसरी साइड से कम बढ़ता है, तो इसलिए बैंड कर जाता है। यही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट है, नेम द डिसऑर्डर विच अ पर्सन इज लाइकली टू सफ़र फ्रॉम ओवर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। तो भाई ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, बॉडी का साइज बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, बोन्स बढ़ेंगी, और इसके साथ ही जिगेंटिक टाइप की पर्सनैलिटी हो जाएगी। और डिफिशियंसी ऑफ द एस्ट्रोजन, तो यहाँ पर प्यूबर्टी डिले हो जाएगा। लेस सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, यानी कि मेटाबॉलिक रेट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑल्सो नेम द ग्लैंड्स, यहाँ पर जो आपका ग्रोथ हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर आपका हो गया जो ग्लैंड है ओवरी हो गया। लेस सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, यानी कि थायराइड ग्लैंड। सबके नेम्स लिखने हैं, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया होगा, बहुत आसान है। हाउ इज द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ द हार्मोन रिलीज रेगुलेटेड, यहाँ पर ये फीडबैक मैकेनिज्म वाला पूरा लिखना था आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35, एन एसिड एक्स एंड एन अल्कोहल वाई रिएक्ट। ये सेम क्वेश्चन है सेट नंबर 1 वाला। एक्स एंड वाई रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, जो कि H2SO4 होता है, कैटलिस्ट है। ये आपको याद होगा कि यहाँ पर जो इथेनॉइक एसिड है, ये आपने लिख दिया होगा इथेनॉइक एसिड, फॉर्मूला CH3COOH, और यहाँ पर इथेनॉल C2H5OH बनता है आपका CH3CO C2H5 स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस ईस्टर। ठीक है, आइडेंटिफाई XYZ आपने आइडेंटिफाई कर लिया। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड एंड नेम्ड। केमिकल रिएक्शन लिखनी है यहाँ पर, और प्लस नेम द रिएक्शन। नेम क्या है इसका, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेम द सब्सटेंस Z ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस बैक टू। ये आपने कर ही दिया होगा कि सेपनिफिकेशन रिएक्शन होती है, और जो प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं आपके, एक अल्कोहल बन जाता है, एक सोडियम इथेनॉइड बन जाता है। ठीक है, सेपनिफिकेशन रिएक्शन लिख दी होगी आपने। राइट द केमिकल इक्वेशन, ठीक हो गया। और नेम इट सेपनिफिकेशन, जस्टिफाई द नेम, क्योंकि ये जो ईस्टर बना है दैट इज जो इथेनॉइड बना है सोडियम इथेनॉइड, दैट इज लाइक अ सोप। सो नेम द सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीथेन हो गया। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, बहुत आसान है। राइट विच टाइप ऑफ बॉडीज बॉन्ड्स एग्जिस्ट इन दिस कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, नेम एनी 2 मिक्सचर्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड यूज्ड एज अ फ्यूल इन डेली लाइफ, आसान है, कर दिया होगा आपने। विच ऑफ द ऑफ विच द अबव मेंशन्ड कंपाउंड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन विच होमोलोगस सीरीज। यहाँ पर आपको कौन सा एल्केन की होमोलोगस सीरीज हुई यहाँ पर। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सीरीज एंड विच टाइप ऑफ फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग इट, दैट इज ब्लू फ्लेम। तो ये आपने यहाँ पर इजिली कर पाओगे। नेक्स्ट है, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर शोइंग द कन्वर्जेंस ऑफ द पैरेलल बीम ऑफ द लाइट बाय कॉन्केव मिरर। बहुत ही आसान है। मार्क द पोजीशन ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। ठीक है, 15 फोकल लेंथ है यहाँ पर, और 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 हुआ। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो कहाँ पर स्क्रीन, तो बियॉन्ड द कर्वेचर आ जाएगा। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। नेचर क्या होगा, एनलार्ज साइज की बनेगी, और जो नेचर है वो क्या है, साइज एनलार्ज होगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। लिस्ट एनी 2 यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, बहुत आसान है, कर दिया होगा आपने। Question 37, the teacher while conducting practicals in the laboratory divided the students into 3 groups and gave them the various solutions to find out their pH and classify them into acidic, basic and neutral solutions. तो पहला ग्रुप है, उसके पास लेमन जूस, विनेगर, कलरलेस, एरिटेटिंग, सभी क्या हैं आपकी एसिडिक है नेचर में। ग्रुप बी, टोमेटो जूस, कॉफ़ी, जिंजर, ये भी एसिडिक है सब। सी में सब बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा,
पूछा है क्वेश्चन आपसे, फॉर द सॉल्यूशंस डिवाइडेड विच ग्रुप इज और आर लाइकली टू हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7, तो यहाँ पर ए एंड बी आ जाएगा, और ग्रेटर देन 7 तो ये आपका ग्रुप सी हो जाएगा। दिस टू वेज ऑफ डिटरमाइनिंग पीएच, तो एक तो पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर, सेकेंड लिटमस पेपर लिख सकते हो आप या लिटमस सॉल्यूशन। एक्सप्लेन बाय द सॉल्ट सब्सटेंसेज विद सच एज लेमन जूस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द टार्निश्ड कॉपर वेसल। देखो लेमन जूस एसिडिक है और जो टार्निश हो गया कॉपर वेसल वो अगर बेस है, तो लेमन जूस से जब करोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएच हैज ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स। तो ये तो बहुत आसान है, कर लिया होगा आपने। ऑल द रिप्रोडक्टिव मेथड्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 types, asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction involves the participation of a single parent without the formation of gametes, fertilization and transfer of genetic material. This method is common means of a rapidly increasing offspring under favorable conditions. Name the type of fission that occurs in Leishmania, binary fission and Plasmodium multiple fission. Write one advantage of the sexual reproduction over asexual. यहाँ पर कर दिया होगा आपने आसानी से कि ज़्यादा वेरिएशंस होंगे, सिंपल सी बात है। गिव रीज़न वाई कॉलोनीज ऑफ ईस्ट फेल टू मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर उनको मल्टीप्लाई इन वाटर बट मल्टीप्लाई इन द शुगर सॉल्यूशन, वाटर में इनको मल्टीप्लाई करने के लिए एनर्जी नहीं मिल पाती उतनी जितनी की शुगर सॉल्यूशन मिलती है। नेक्स्ट पूछा राइजोबस इंडिविजुअल डू नॉट ग्रो ऑन अ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड, क्योंकि ड्राई स्लाइस है मॉइस्चर नहीं मिल रहा है जो कि उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती है, इसलिए ग्रो नहीं करेंगे। नेम द फिलामेंटरी स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टूडेंट कुड आइडेंटिफाई व्हेन ही कलेक्टेड द वाटर फ्रॉम पॉन्ड एंड दैट appeared डार्क ग्रीन। हाउ डू दीज ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आपका एल्गिया स्पायर वगैरह आप लिख सकते हो एग्जाम्पल और फ्रेगमेंटेशन, और उसको एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम इन विच 9 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम, ठीक है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कनेक्टेड एज शोन। तो यहाँ पर देखो ये पैरेलल में लग रहे हैं तुमको, ये आपस में पैरेलल में, लेकिन वैसे देखा जाए तो तीनों कनेक्शन सीरीज में, ठीक है। इफ द रीडिंग ऑफ द एमीटर A1 इज 1 एम्पियर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रीडिंग्स ऑफ A1 एंड A3, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो A1 ये है 1 एम्पियर है, तो A2 भी 1 एम्पियर होगा क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द A2 एंड A3। अब A3 की 1 एम्पियर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर A2 की चेंज होगी, पैरेलल में चेंज होती है आई की रीडिंग, सीरीज में सेम होती है, तो यहाँ पर ये दोनों चेंज होंगे। डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर कौन सा है, 1, V1 की रीडिंग आपको निकालनी है, तो V1 की रीडिंग के लिए आपको I पता है 1 एम्पियर है, और इसको पहले 1/3 करके फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू ऑफ द रजिस्टर और V की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो ये भी आप आसानी से कर लोगे। कैसे कि पहले यहाँ पर ये 1/3 1/3 प्लस 1/3 1/3 1/3, ये R1 R2 R3 की वैल्यू निकाली, इन तीनों को जोड़ दिया सीरीज में। उसके बाद में जो रिजल्टेंट आया और ये दोनों पैरेलल में रख करके, ठीक है, जो 9 वाला रेजिस्टर है और रिजल्टेंट रेजिस्टर इन सबका, उससे आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो है पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत अच्छे से आपका पेपर गया है, बहुत आप लोग सब खुश हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर द अदर एग्जाम्स, थैंक यू।